गठन किया गया, खोला गया। उद्देश्य था ग्रामीण महिलाओं तक योजनाएं, ये महिला सशक्तिकरण है ना, और आपकी आय में वृद्धि, आपके कौशल में वृद्धि, ये सब उद्देश्य था संस्था का आने का। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, जो भी चीजें हैं इन चीजों पे काम करना, ये उद्देश्य था। लेकिन गांव तक पहुंचना कैसे था? गांव में पहुंचना तो है ना, कोई भी अगर सहयोग के रूप में आता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता होता है ना जाने का। माल देवता आया तो फिर माल देवता से जाएगा है ना, फिर आगे जाएगा, फिर शिला पहुंचेगा। तो संस्था ने रास्ता बनाया क्या? ये बनाया है ना। आज अगर आप इसको समझ गए ना तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि संस्था ने क्या करा आपके लिए। नहीं, ये तो कभी नहीं, आपके गांव वाले बोलेंगे कोई भी, और यदि कोई बोलेगा तो आपने समझाना है उनको कि संस्था क्या कर रही है आप लोगों के लिए। इसको हल्की में मत लेना, समझना इसको बहुत बहुत भारी है। समझदार बहुत कुछ और नहीं समझ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं को आप में अपना परिचय देना भी आ गया। पहले तो लोग बोले नहीं पाते थे, नहीं बता पाते थे। सबसे पहले तो लेन देन तो बाद में रहा, सबसे पहले तो ये कि महिलाओं को अपना परिचय देना आ गया, परिचय इधर उधर अपना नाम बताना आ गया। इसको यही बोल कह रहा हूँ ना, इसको समझना है। आप ही के गांव से, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सबके मन की किसी की नहीं होती है ना। मैं ये नहीं बोलता और हम किसी की कुछ बुराई नहीं, हम समान भाव से काम करते हैं यदि हम संस्था के कार्यकर्ता हैं तो। ठीक है, सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, आपके व्यापार में वृद्धि, आपके छोटे मोटे जो उद्योग हैं, व्यापार है, उनको बढ़ाना, और आपका कौशल का विकास करना। सबसे जरूरी क्या था? कौशल का विकास करना। और कौशल का यदि विकास होगा तो बाकी चीजें तो आप धीरे धीरे अपने आप ही कर लेंगी। ठीक है, कौशल का विकास कैसे कैसे हुआ आपका? आपको समूह बनाए गए, ग्राम संगठन बनाए गए, आपका फेडरेशन बनाया गया। ये सब तैयार करने के बाद उस समय जब शुरुआत में संस्था के कर्मचारी आते थे तो आपको कहते थे हम 6 महीने तक लगातार आपके पास आएंगे। आए थे क्या? 6 महीने तक लगातार आए थे, आपके गांव में बैठकें की थी, आपके रजिस्टर भरे थे। रजिस्टर भरा 3 महीने। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपने पुराना से पुराना रजिस्टर खोलना, सारे के सारे भरे होंगे। 3 महिलाएं आती थी ना है? बाकी तो उनके दुनिया भर के और काम थे। 6 महीने का सिर्फ ये काम मेरा था कि आपके गांव में जाना है, आपको रजिस्टर भरने सिखाने हैं, आपके रजिस्टर भरने, आपके जो है बचत को जमा कैसे करना है, कैसे बढ़ाना है, आपका परिचय कैसे होगा, ये सब चीजें उसमें था। तो 6 महीने तक लगातार वो काम पूरे क्षेत्र में चलता रहा। ये बात 2017 से शुरू हो गई थी। मैं 2020 में आया हूँ और मैं जब क्षेत्र में कई कई जगह जाता था तो मैं देखता था उस समय कोई पैदल जा रहा था, कोई कुछ कहीं जाता था, कोई कहीं जाता था। किसी भी कर्मचारी के पास गाड़ी नहीं थी। राहुल जी 11 से लेके सरोना जाते थे, आते थे, तो झूठ थोड़ी बोला, सचेत आते थे, फिर पैदल ऊपर जाते थे। ठीक है, ये उद्देश्य था संस्था का। संस्था ने अपना काम पूरा करा। उसके बाद आपके गाँव में अब होता क्या था? प्रत्येक महीने की यहाँ पर बैठकें होती थी। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, है ना, जो आज भी जो है संचालित कर रहा है। कौन? सोसाइटी इसको संचालित आज भी कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी इसकी होती है। इसका बीओडी की जो है, बीओडी की जिम्मेदारी होती है सोसाइटी को सूचना करना कि भाई हमारी बैठक करनी है, हमने ये करना है, जो भी काम है, काम धंधे गाँव स्तर पे जो भी चीजें, इनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज भी हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां, क्या किन चीजों पे चर्चा हो रही है, संस्था के पास क्या है, संस्था ने क्या काम करे हैं, संस्था के पास गांव स्तर पे किन प्रकार की समस्याएं हैं या किन चीजों की जरूरत है, वो सब चीजें यहाँ पर चर्चा होती है। उसके बाद वो कहाँ जाती हैं? ग्राम संगठन में, है ना। ग्राम संगठन से कहा जाती है और उसके बाद सदस्य में। ये प्रक्रिया है, समझ में आ रहा है ना? ये इसकी पूरी प्रक्रिया है। यानी कि हम कुछ भी काम अगर करते हैं ना तो यानी कि अपनी मर्जी से नहीं होता ये काम। कोई हम भी ब्लेम नहीं कर सकता किसी भी बात का, पर हमको तो फलानी योजना नहीं मिली। क्या ग्राम संगठन की बैठक में आपने किसी चीज पे चर्चा करी? ये लोग यहाँ पे उनकी चर्चा करी थी, ठीक है ना। ग्राम संगठन में तो आए होंगे ना 5 लोगों के समूह, 5 समूह के सदस्य तो आए होंगे ग्राम संगठन में। क्या उन 5 लोगों ने अपने अपने समूह में जाके चर्चा करी थी?
है ना, ताकि उस सदस्य तक उस योजना का लाभ दिया जा सके। यहाँ का व्यक्ति डायरेक्ट किसी सदस्य के पास नहीं आज भी नहीं है। जी होती है ना यहाँ पे चर्चा, जी जब बीओडी होती है तो यहाँ पे चर्चा होती है कि आज हमारे पास चरी है जी, जी हमने चर्चा करी, चरी हो गई। हालांकि चरी आपने सूचना करी नहीं करी वो कौन सा नहीं पड़ती है फिर। अब अपने घर पे तो नहीं रखेंगे ना, नहीं डिमांड, कई लोगों की डिमांड आती है, फोन आते हैं, चर्चा जो लोग चर्चा करते हैं वो बोलते हैं अच्छा ऐसी चर्चा हुई थी, तो सब होता है। ठीक है, ये उद्देश्य है। इतना समझ में आ गया? तो गांव में समझाएंगे आप लोग जो कभी आपकी ग्राम संगठन की बैठक होती है। ठीक है, अब आपने समूह की बचत जमा हो गई, समूह के रजिस्टर बनने आपको आ गए, है ना, कैसे अपनी बचत जमा करनी है, कैसे ऋण देना है, कैसे ऋण वापस लेना है, उसमें सारी प्रक्रिया उन सदस्यों को दी गई है कि भाई आपने कितना ब्याज लेना है, कितना % लेना है, किस महिला से कितना लेना है, सब उसमें है। अगर कोई ऐसी महिला है कि जो अति गरीब है, ब्याज नहीं दे पा रही बेचारी, तो वो भी 5 महिलाएं आपस में मिलकर चर्चा करती हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दीदी ब्याज नहीं दे पाई लेकिन जितना पैसा था उतना दे दिया, उसने भी अपना काम कर दिया, नहीं दिया भाई उसने ब्याज, लेकिन उसका काम तो चला आप लोगों की वजह से। ऐसा भी कई जगह पे हुआ है। होता है कि नहीं होता है? जी जी क्योंकि उसका काम तो नहीं रुकना चाहिए ना, इसीलिए गरीब से अति गरीब महिला को भी समूह में जोड़ा जाता है, ताकि उसको ये ना हो कि वो असहाय फीलिंग ना आए उसके अंदर, ऐसी कि मैं असहाय हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास महासंघ है इतना बड़ा। यदि वो किसी समूह की सदस्य बन गई तो समझो कि वो यहाँ की सदस्य बन गई। यहाँ से सदस्य लेने का तरीका क्या था, कैसे कैसे बने आप यहाँ के सदस्य, क्या करा आपने कि